नंदीश्वर नंदी भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी जन्म कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। नंदी को शिव के प्रमुख गणों में से एक माना जाता है और उनके प्रति भक्ति की अनेक कथाएं प्रचलित है। उनकी जन्म कथा इस प्रकार है। नंदी का जन्म ऋषि शिलाद और उनकी तपस्या से संबंधित है। ऋषि शिलाद एक तपस्वी ब्राह्मण थे जो भगवान शिव के महान भक्त थे। उन्हें संसार की मोह माया से कोई लगाव नहीं था और वे केवल भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और शिवजी से एक विशेष पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होगा और मेरी भक्ति में सदा लीन रहेगा। इसके बाद शिलाद ने यज्ञ किया और अग्नि कुंड से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। इस बालक को नंदी नाम दिया गया। नंदी का पालन पोषण। शिलाद ने नंदी का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया और उन्हें वेदों, शास्त्रों और विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी। बालक नंदी शुरू से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। एक समय जब कुछ देवगण ऋषि शिलाद के आश्रम आए तो उन्होंने नंदी के भाग्य को देखा और कहा कि यह बालक अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद चिंतित हो गए और उन्होंने नंदी से कहा। नंदी ने अपने पिता की चिंता दूर करने के लिए कठोर तपस्या का निश्चय किया और भगवान शिव की उपासना करने लगे। नंदी को वरदान और शिव से मिलन। नंदी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और नंदी को वरदान दिया कि वे अमर रहेंगे और सदा उनकी सेवा में रहेंगे। शिवजी ने नंदी को अपना वाहन और अपना प्रमुख गण होने का पद भी दिया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के प्रिय भक्त और उनके अभिन्न साथी बन गए। नंदी की विशेषताएं। भक्ति और समर्पण। नंदी का जीवन भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। वे शिवजी के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम रखते हैं। धर्म का रक्षक। नंदी शिव के दरबार के द्वारपाल है और वे धर्म की रक्षा करने वाले माने जाते हैं। शिवलिंग के सामने नंदी। शिव मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा स्थापित होती है। मान्यता है कि नंदी के कान में अपनी इच्छाएं बताने से वे सीधे भगवान शिव तक पहुंचती हैं। नंदीश्वर की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। इसी तरह की पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम।